Hello my all students, welcome to this class and now I am going to explain question number 6 from exercise 11.3. ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट. वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज, किसी कोन का जो वॉल्यूम है वो इतना दिया हुआ है और इसका बेस का डायमीटर इतना दिया हुआ है. तो आपको ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है. फर्स्ट में आपको हाइट फाइंड करनी है, सेकंड में स्लेंट हाइट फाइंड करनी है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है. ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम इन शॉर्ट CSA से भी प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं. देखिए मैंने आपको बहुत बार बोला है स्टूडेंट्स, जो चीज़ें हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन के अंदर उसी से हम अननोन चीज़ों तक पहुँचते हैं. तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे हमको पता है फर्स्टली वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को हम नोट करते हैं, वो दिया आपको 9856. ठीक है, अभी वॉल्यूम है किसका, कोन का. ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम लिखेंगे हम यहाँ पे इसके प्लेस पे. वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 9856. ठीक है, जो वैल्यूज़ हमको पता है. ठीक है, एक हमें डायमीटर पता था. ठीक है, 28 सेंटीमीटर. रेडियस इसकी हाफ होती है, तो 28 की हाफ कितनी होगी 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते आप 2 का डिवाइड लगा सकते हैं, इसमें तो आपको 14 मिल जाएगा. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/3 22/7. ठीक है, आर अभी हमने निकाला 14 का स्क्वायर. ठीक है, इंटू हाइट हमको निकालनी है, तो हाइट को हम ऐसे रखेंगे 9856. ठीक है, 22 1 22 अपॉन 3 इंटू 7, तो 14 इंटू 14. ठीक है, इंटू हाइट 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स इज इक्वल 9856. ठीक है, अभी और कुछ आपका नहीं कट रहा है तो आप ऐसे ही नोट करें 22 2 44 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू एच ऐसे का ऐसे ही. अब हमको निकालनी है हाइट की वैल्यू, तो ये जो नंबर्स हैं हमको राइट हैंड साइड में पहुंचाने होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे ये इधर जाएंगे इक्वल को क्रॉस करके, वैसे इनके साइन चेंज हो जाएंगे. जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में, और जो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में. ओके, तो 9856 ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में, अपॉन ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में. जो नंबर्स कट सकते हैं उनको हम काटेंगे. देखिए 2 7 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16. ठीक है, 7 से पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है. 7 से 7 7 जा 49, 9 जाने की 0, 7 4 जा. ठीक है, अब 2 से इन दोनों नंबर को हम काट लेते हैं. 2 22 जा, 2 3 जा 6 अपॉन, ठीक है, 1 बचेगा, उतार लेंगे 0. ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 2 जा. ठीक है, दोबारा देख लीजिए ये यहाँ पे 0 था. ठीक है, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. दोबारा से काटेंगे इसको. 2 11 जा, ठीक है, 2 1 जा, 1 बचेगा, 2 7 जा 14. ठीक है, 1 बचेगा, 2 6 जा 12. अभी 11 से पूरा आपका कट जाएगा. ठीक है, 11 बन जाए, 11 6 जा. ठीक है, एच की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से 16. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी सेंटीमीटर में आप इसको लिखेंगे. ठीक है, ओके, आपने हाइट फाइंड कर लिया. फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था स्टूडेंट्स. सेकंड पे हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स. हमसे पूछी है स्लेंट हाइट, ये हमको निकालनी है. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको फिगर की हेल्प से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि हमें फिगर की थोड़ी नीड होगी यहाँ पे. देखिए आपको हाइट भी पता है, आपने अभी भी निकाला 16. आपको रेडियस भी पता है 14. स्लेंट हाइट ये आप देख रहे हैं तिरछी हाइट, इसी को हम स्लेंट हाइट बोलते हैं. ठीक है, यही आपको निकालनी है. ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया. ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम पाइथागोरस की हेल्प से स्लेंट हाइट फाइंड करने जा रहे हैं. ठीक है, पाइथागोरस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस, ठीक है, के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर. तो हाइपोटेनस क्या है आपकी यहाँ पे एल है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर क्या है आपका 16, तो 16 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है इसलिए. बेस क्या है स्टूडेंट आपका 14, अब बेस के ऊपर स्क्वायर है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे स्क्वायर. 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे एक बात बोली थी
कि स्क्वायर्स आपको बेसिकली 1 से लेके 25 तक ऑलमोस्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ याद है, ठीक है, तो हम कम से कम समय में अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा टाइम सेव होता है, जो कि टाइम की बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है हमारे एग्ज़ाम में। तो वही प्रैक्टिस हमारी अभी से शुरू होती है तब तक के लिए, ठीक है स्टूडेंट। वैसे तो हम इजीली कैलकुलेट फाइंड कर लेते हैं, 16 × 16 करके निकल जाएगा, बट बात है यहाँ पे टाइम सेव करने की, ठीक है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो बेसिकली आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स लर्न करें, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट होगी, आप देखेंगे। तो एल स्क्वायर हमको स्टूडेंट ये मिल गया, आप दोनों को ऐड कीजिए अच्छे से। 6 और 6 12 को 2 कैरी 1, 9 5 14, 14 और कैरी का 1, 15 को 5 कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 2 3 और 1 4। तो ये आ गया आपका 450। अब जैसे ही स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। पेयर बना के 2 बचा, 2 2 ज़ा 4, पूरा पेयर उतरता है, ठीक है। डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, जितना ऊपर लिखा होता है उतने नीचे लिखते हैं हम 4, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा ये 1 टाइम ही जाएगा आपका, तो यहाँ पे 41 1 1, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा के, ठीक है, पहले तो हम उतारेंगे इसको, 00 आएगा आपका। अब देखते हैं कितनी बार चलता है ये, 8 टाइम्स देखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम देख लेते हैं। 25 2 5 1 7 5 4 20, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 टाइम्स देखते हैं, चलिए हम 2 टाइम्स देख लेते हैं। 2 2 4 2 1 2 4 8, ये आई थिंक सो इतनी बार ही जाएगा आपका, ठीक है। तो लगभग आपका स्टूडेंट ये 21.2 बचेगा आपका, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो लगभग इतनी आई आपकी, ठीक है। मीटर में है तो आपकी मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में डायमेंशन है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे आप इसकी यूनिट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लेंट हैंड को भी फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। अब आपका थर्ड में पूछा था स्टूडेंट्स, CSA स्टैंड फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूले लर्न कराए थे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में वी हैव टू फाइंड CSA ऑफ कोन। क्या होता है स्टूडेंट आपका CSA, क्या होता है आपका πRL, ठीक है। कोन के लिए ये होता है आपका, तो कोन की वैल्यू 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 14, एल की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 21.2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, 7 1 जा 7 2 जा 22 2 जा कितना होता है 44 इंटू 21.2। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 2 जा 8। अब देखो 4 की दोबारा मल्टीप्लाई होगी तो हम यही नोट कर सकते हैं, 8 12 को 2 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13 को 3 1, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। 1 के बाद पॉइंट था तो आप भी 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए ओवरऑल, ठीक है। तो आपको मिला यहाँ से 932.8। अब क्योंकि ये हमने एक तरीके का एरिया फाइंड किया तो आपको यहाँ पे यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में देनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही आपका CSA निकल के आ चुका है स्टूडेंट। इतना ही हमसे पूछा था, ओके। एक एक बात को अच्छे से समझ के, कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को, ठीक है, जो भी चीज़ क्वेश्चन के अंदर यूज़ हुई होती है उसको अच्छे से समझने के बाद आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स। आप देखेंगे डे बाय डे आपके मैथ्स में इम्प्रूव हो रहा है, आपके मैथ्स में चेंज हो रहा है, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।